बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, जहांगीर तरीन के हवाले से बड़ी एक अहम खबर है जो कि आज की इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। जहांगीर तरीन को क्या टास्क दिया गया है और अगले 1.5 से 2 माह के दरमियान जहांगीर तरीन क्या करने वाले हैं, क्या उनकी एक अहम मुलाकात हुई है और नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो क्यों फारिग होने वाली है, ख़ास तौर पर जब से जहांगीर तरीन की वापसी के हवाले से मामला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चल रहे हैं। बहुत अहम तफसीलात हैं, एक तो ये आपके साथ मैं शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन, नवाज शरीफ जो हैं उनके ऊपर अपने ही लीगी रहनुमा ने बिजलियां गिरा दी हैं। नवाज शरीफ जो अपना एक बयानिया बना रहे थे कि वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, हालांकि इसकी हकीकत कुछ और थी। मैं गुज़श्ता अपने व्लॉग्स में ये बता भी चुका हूं कि वो वापस नहीं आएंगे और वो ये बयानिया क्यों बना रहे थे। बहरहाल एक बड़े अहम लीगी रहनुमा की जानिब से उनका ये भांडा जो है वो फोड़ दिया गया है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने जो है वो मैं रखूँगा। और इसके अलावा नाजरीन, एक और अहम खबर है शहबाज शरीफ के हवाले से। नवाज शरीफ ने अपने भाई शहबाज शरीफ को ही फंसा दिया है। किस तरह से फंसाया है और हो सकता है कि नवाज शरीफ की वजह से शहबाज शरीफ को कोई बड़ी सज़ा भुगतना पड़े। इसकी तफसीलात भी आपके साथ आज के इस व्लॉग में शेयर करूंगा। सबसे पहले आपको मैं नवाज शरीफ की वापसी से रिलेटेड बताता हूं, फिर शहबाज शरीफ पे आएंगे और फिर आखिर में जहांगीर तरीन से रिलेटेड तफसीलात आपके सामने रखूंगा। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरीके से है कि अयाज सादिक साहब जो हैं, जो कि गुज़श्ता दिनों लंदन भी गए थे और लंदन से वापसी पर उन्होंने दावा किया था कि नवाज शरीफ जनवरी में वापस आएंगे और अगर नवाज शरीफ वापस नहीं आते तो जनवरी के ही दूसरे हफ्ते या 20 तारीख का गालिबन उन्होंने कहा था कि वो लंदन जाएंगे और नवाज शरीफ को खुद अपने साथ वो लेकर पाकिस्तान वापस ही आएंगे। लेकिन नाजरीन, उन्होंने और दूसरे नंबर पर इन्हीं दिनों के दौरान नवाज शरीफ बयानिया एक बना रहे थे कि वो जनवरी के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान वापस आएंगे और इसकी तफसीलात मैंने आपको बताई थी कि दूसरे हफ्ते में उनका जो वीज़ा तोसी की दरख्वास्त है वो रिजेक्ट होने वाली है। इसके अलावा वहाँ पर इस तरह से भी कुछ मामला चल रहे हैं कि वो कहीं कतर वगैरह या दोस्त ममालिक में भी जो है वो जा सकते हैं अगर लंदन उनको जो है वो निकालने के ऊपर आ जाए, उनको ना रखे, पाकिस्तान वो किसी सूरत में नहीं आएंगे। लेकिन बयानिया वो बना रहे थे कि अगर किसी तरह से भी वो पाकिस्तान उन्हें आना पड़ जाए तो एक इनकलाबी लीडर के तौर पर वो उभर कर सामने आए। लेकिन अयाज सादिक की जानिब से खुद अब ये बताया जा चुका है, कहा जा चुका है कि नवाज शरीफ बहुत जल्द वापस आएंगे और उन्होंने 23 मार्च तक जो है वो मामला घसीट कर ले जा चुके हैं और वो कहते हैं कि 23 मार्च से पहले पहले एस्टेब्लिशमेंट का जो हाथ है वो मौजूदा हुकूमत से उठ जाएगा और इस दौरान नवाज शरीफ जो है वो वापस आएंगे। यानी कि पहले खुद ही जनवरी की तारीख देते हैं और अब खुद ही मामले को डिले करके वो चले जाते हैं 23 मार्च तक। तो एक तो ये चीज़ हो गई है, कंफर्मेशन भी है मेरी खबर की जो मैंने आपको बताई थी कि नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे। ये सिर्फ एक उनका बयानिया था और उसकी डिटेल्स मैंने आपके सामने रखी थी। वो तस्दीक हो चुकी है कि उनका अपना ही लीगी रहनुमा अब कह रहा है कि वो कि 23 मार्च, पहले वो 20 की जनवरी की तारीख देते हैं, अब जो है वो मजीद इसको जो है वो आगे करते जा रहे हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, शहबाज शरीफ के खिलाफ हुकूमत की जानिब से एक बहुत बड़ा एक्शन लेने का फैसला जो है वो कर लिया गया है और वो एक्शन ये है कि लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ के खिलाफ ही एक दरख्वास्त दायर की जाएगी और ये दरख्वास्त इस चीज़ से रिलेटेड होगी कि चूँकि नवाज शरीफ ज़मानती बने थे, शहबाज शरीफ ज़मानती बने थे नवाज शरीफ के जब वो बाहर जा रहे थे, तो चूँकि नवाज शरीफ जो उन्होंने एक मुकर्रर वक्त दिया था उस वक्त में वो वापस नहीं आए, इतने अरसा हो गया वो लंदन में मौजूद हैं, तो चूँकि वो ज़मानती थे शहबाज शरीफ, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए इस लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त जो है वो दायर की जाएगी। जब नवाज शरीफ बाहर जा रहे थे तो जो एक सामने तफसीलात आई हैं, 3 माह का नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया था कि वो 3 माह के लिए जाएंगे, अपना इलाज करवाएंगे और फिर उसके बाद वापस आ जाएंगे। और इस दौरान वो 50 रुपये का स्टाम्प पेपर वाली बात बड़ी मशहूर हुई थी कि शहबाज शरीफ जो थे वो ज़मानती बने थे कि ठीक है आप नवाज शरीफ को भेज दें, वो वापस आएंगे, मैं जो है वो इस चीज़ की ज़मानत देता हूँ। तो हुकूमत इनके खिलाफ दरख्वास्त दायर करने जा रही है लाहौर हाई कोर्ट में कि चूँकि नवाज शरीफ वापस नहीं आए तो शहबाज शरीफ ज़मानती थे, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और कानून के मुताबिक जो सज़ा बनती है वो शहबाज शरीफ को दी जाए। यानी कि नवाज शरीफ वापस ना आकर
अब शहबाज शरीफ के लिए भी उन्होंने एक मुसीबत खड़ी कर दी है। शहबाज शरीफ जो कि ऑलरेडी मुख्तलिफ मुकदमात का उनका सामना और बड़े मजबूत मुकदमात हैं उनके ऊपर, और अभी तक यही सामने आ रही हैं जो तफसीलात उसके मुताबिक कि शहबाज शरीफ का अपने मुकदमात में भी बचना मुमकिन जो है वो नहीं है, वहाँ पर भी उनको सज़ा होगी। और अब जो है वो अपने ही भाई के हाथों शहबाज शरीफ एक मरतबा फिर से जो है वो फंस चुके हैं। तो ये होगी दूसरी खबर। आखिर में नाज़रीन जहांगीर तरीन के हवाले से मैं आपको तफसीलात जो हैं वो आपके साथ में शेयर करता चलूँ। तो जहांगीर तरीन नाज़रीन ढके छुपे, क्योंकि खुलकर तो वो सामने नहीं आए, और उसकी एक रीज़न मैंने आपको ये भी बताई थी कि चूँकि उन्हें नाअहली का सामना है, जिसकी वजह से कोई भी पार्टी ओहदा जो है वो जहांगीर तरीन नहीं रख सकते। जिस तरह से नवाज शरीफ थे, उनके पास भी पार्टी ओहदा था, तो पार्टी के पहले वो सदर थे, लेकिन नाअहली की वजह से वो पार्टी की सदारत से भी वो महरूम हुए। तो इसी तरह से जहांगीर तरीन भी कोई ओहदा जो है वो नहीं रख सकते, लेकिन बैक एंड पर उनसे काम जो है, जो अभी तक हमारी इतलात हैं, उनसे काम लिया जा रहा है। और बाकायदा तौर पर नाजरीन अगले 1 से 1.5 माह के दौरान जो चीज़ें होंगी जहांगीर तरीन के हवाले से, जो कि मैं आपके साथ शेयर भी करता जा रहा हूँ, ये सामने आती जाएंगी और जहांगीर तरीन जो है वो एक्टिव होते जाएंगे पार्टी में। और इतलात ये भी हैं कि जहांगीर तरीन की बड़ी एक अहम शख्सियत से मुलाकात भी हुई है, और उसी मुलाकात के बाद जो मामलात थे इमरान खान साहब के साथ जहांगीर तरीन के, वो बेहतर हुए हैं, और उसके बाद ही जहांगीर तरीन जो है वो एक्टिव हुए। और अभी आइंदा से 1 से 1.5 माह के दौरान मजीद जहांगीर तरीन के हवाले से चीज़ें जो होंगी वो खुलकर सामने आएंगी। इसके अलावा नाज़रीन जनूबी पंजाब का एरिया उनके पास है। जनूबी पंजाब में जो है वो अपना निचली लेवल पर जो कारकुनान है उनको एक्टिव करेंगे। यहाँ तक भी इतलात हैं कि जो खुसरो बख्तियार है, जिन्हें जनूबी पंजाब का सदर बनाया गया है, वो जहांगीर तरीन की ख्वाहिश पर बनाया गया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर ओहदे के ऊपर आपकी मर्जी का बंदा हो, आप जो है वो फिर उससे अपनी मर्जी से काम जो है वो करवा सकते हैं। तो जहांगीर तरीन खुद तो नहीं आ सकते, लेकिन अगर खुसरो बख्तियार के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर है तो उनके जरिए से वो मामला चला सकते हैं। फिर इसके बाद नाजरीन यहाँ तक कि शफकत महमूद, जिनको पंजाब का सदर बनाया गया है, वो भी इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है, और सवालात ये उठ रहे थे कि शफकत महमूद इतने एक्टिव नहीं है तो उनको कैसे बना दिया गया। तो वहाँ पर भी नाजरीन जहांगीर तरीन होंगे जो इन्फ्लुएंस ज़रूर करेंगे। इसके अलावा नाजरीन जो एक अहम उनका टास्क भी है वो ये है कि जो कि शुरू से वो पार्टी में करते आए हैं, जिस तरह से आज़ाद उम्मीदवारों को वो अपने जहाज़ों में लेकर आते थे और हुकूमत इमरान खान साहब की बनाने में उनका बड़ा एक अहम किरदार था, इसी तरह से अभी नून लीग के और पीपल्स पार्टी के अंदर जो उखाड़ पिछाड़ है वो जहांगीर तरीन जो है वो करेंगे। बहुत सारे लोग, जिस तरह से नून लीग के भी इतलात हैं, इसी तरह से पीपल्स पार्टी के भी जो फसली बटेरे आप कह लें, या बहुत सारे इस तरह के लोग होते हैं जो कि इलेक्शन के करीब करीब पार्टी जो है वो तब्दील करते हैं। तो एक तो ये होगा कि बहुत सारे लोग जहांगीर तरीन के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आएंगे भी, और दूसरा जो जहांगीर तरीन का अपना ग्रुप भी था, जिसको लेकर बड़ा ये प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा था कि जहांगीर तरीन को नवाज शरीफ अपने साथ मिला लेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराएंगे, तो वो ग्रुप भी अब एक मुस्तहकम हो चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही, तो उसके निकलने के भी कोई चांसेस जो हैं वो नहीं हैं। तो बहरहाल ये बड़ा एक अहम टास्क है जहांगीर तरीन, जो कि उनके आने से ही एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा, झटका भी लगा है नून लीग को और पीपल्स पार्टी को। और जब उनके बंदे टूटेंगे जहांगीर तरीन के ज़रिए से, तो मज़ीद जो मामलात होंगे उनके लिए ख़राब होते जाएंगे। इस हवाले से आपने अपनी राय का सर कमेंट बॉक्स में लाजमी करना है कि इस तमाम तर सूरत हाल को आप किस तरीके से देखते हैं। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।